हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम। प्रभु जी, कल के सत्संग के बाद कृपा ही है प्रभु जी। सुदर्शन चक्र की कृपा कह लो प्रभु जी। हम तो बस इस कृपा में ही हम प्रभु जी, हम रो रो के बस इसको धारण कर रहे हैं प्रभु जी। आप क्या कह रहे थे? बटरफ्लाई इफेक्ट। यस प्रभु जी। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब स्पंदन जो एक तितली का होता है, जो उसके पंखों से हमें आभास होता है कि तितली एक ही जगह पे उड़ रही है। हम सीमितता से पांच इंद्रियों से देखते हैं कि वो उड़ी एक जगह से और दूसरी जगह चली गई। हमारे लिए बस इतना ही होता है, नॉर्मल पांच इंद्रियों से देखते हैं। पर कहा जाता है प्रभु जी कि बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है कि ये जो स्पंदन हुआ, ये जो तितली उड़ी एक जगह से दूसरी जगह, ये टाइम एंड स्पेस में नहीं उड़ी, ये अनंत ब्रह्मांड में उसकी कंपन पहुंचती है प्रभु जी। हाँ जी। तो हमारी सीमित दृष्टि से हम देखें कि तितली उड़ी एक फूल से या दूसरे फूल पे चली गई, तो हमारे लिए लगता है यात्रा खत्म हो गई। पर ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो उसके जो पर थे, उसकी कंपन उस छोर तक पहुंचती है जो हमें दिखाई भी नहीं देता, हमारी कल्पना में भी नहीं है। ऐसा इसको बटरफ्लाई फिनोमेना या बटरफ्लाई इफेक्ट बोला गया है कि आज जो यहाँ पे सुदर्शन चक्र या निर्दोषता का महोत्सव प्रकट हो रहा है, वो सिर्फ इस समय और स्थल पे नहीं हो रहा प्रभु जी। वो ब्रह्मांड के किसी ऐसे स्थल में भी उसका स्पंदन पहुंच रहा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर प्रभु जी को दिखाई दे रहा है वो। तो ऐसे भंवर प्रभु जी राम आया भाई, उनका इससे क्या संबंध? उनका इससे ये संबंध प्रभु जी कि एक तितली उड़ी और एक साधक ने अपने गुरु को निर्दोष पाया। और वो जो स्पंदन था, सत्संग की कृपा थी जिसमें प्रभु जी ने प्रैक्टिकल करवाया कि जाओ, निर्दोषता को तुमने धारण किया, जाओ अभी देखो उसकी खिलावट कैसी होती है। और एक साधक गया, वो साधक नहीं थी प्रभु जी। आपकी हम्म, कृपा से वो तितली उड़ी, तितली ने वो निर्दोषता का स्पंदन अपने हृदय में महसूस किया और उसने वही स्पंदन सामने अपने गुरु के हृदय में भी महसूस किया उसी समय। और हमें लगा कि वो सिर्फ हमारे साथ हुआ है, तो ये हमारी सीमितता है। ये हमारी सीमितता है, हम कहें कि हमने कृपा से ये किया, बट प्रभु जी वो स्पंदन टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन क्रॉस करके किसी दूसरे भाई ने एक्सपीरियंस किया। और विद इन अ मैटर ऑफ आई थिंक 24 to 48 आवर्स वो सामने प्रकट हो गए, ये बोलते बोलते कि हम अपने गुरु को निर्दोष देखते हैं, हमें कोई दोष नहीं दिखता। जो एक समय दिखता था अब नहीं दिखता। तो वो निर्दोषता का जो स्पंदन है, वो तितली का जो स्पंदन था प्रभु जी, निर्दोषता का स्पंदन थोड़ी कोई लिमिटेशन में होगा, वो सीमित थोड़ी है अहंकार की तरह, वो असीमित है। बराबर। वो भेद देगा समय और स्थल और काल, किसी भी तरह से उसको हम पकड़ नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि वो अनंत दिशाओं में उसका स्पंदन फैल रहा है। वो तितली का एक पर ब्रह्मांड की कितनी कोशिकाओं को हिला रहा है। अभी इस समय जब हम बोल भी रहे हैं तो भी हम्म, वो निर्दोषता का बाण और सुदर्शन चक्र कहाँ कहाँ चल रहा है और कहाँ कहाँ पे वो खिलेगा, क्योंकि एक तरफ वो काटता है, एक तरफ वो खिलाता है और फिर परमात्मा प्रकट कर देता है। तो प्रभु जी वो तो मतलब बराबर। ऐसा कंपाउंडिंग इफेक्ट है कि जो दिखेगा भी नहीं प्रभु जी, पर जब उसकी खिलावट होगी तो आपने बताया है ना, अनंत अनंत हाँ अनंत जी। सीरीज, वो ग्रिड हाउस चालू हो जाएगा प्रभु जी बस बराबर। आपकी कृपा से। तो देखो, कल परसों हमने बताया था कि भंवर राम भाई, जैसे आप हम्म। हमसे जुड़े हो, तो ऐसा क्या हम्म। हम करें कि आप हमसे उखड़ जाओ, है ना? तो देखो हम्म। कैसा है कि हम कुछ चीजें ऐसी देखते हैं तो हम चिपक जाते हैं। हम्म। हम्म। यानी कि अच्छा कपड़ा देख लिया तो ले लिया ना, चिपक गए। अच्छे जूते देख लिए, चिपक गए। अच्छा खाना देख लिया, चिपक गए। यानी हमारे को जो अच्छा लगता है
हम्म, उससे हम चिपकते रहते हैं, हमारी मान्यताओं के हिसाब से जो अच्छा लगता है ना, हम्म। हमारे मन में जो डिसाइड किया है उस हिसाब से लगता है तो हम चिपक जाते हैं ना। तो इसमें महत्व का क्या है? प्रभु जी, साधक कभी ऊपरी स्तर पर कोई चीज देख के नहीं जाता। पहले तो वो गुरु के पास जाता ही नहीं, गुरु सामने आ जाता है। पहली बात तो ये है। नहीं 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 नहीं, वो दूसरी, अभी उसको देते हैं, हम हाँ जनरल हाँ बात करते हैं, जैसे कपड़े हैं, कोई चीज है ना, उस पर। तो उसमें महत्व का हाँ, वो खुद है कि खुद है। उसने ऐसा मान के रखा है ना, कि ये चीज अच्छी है तो इससे चिपक जाना। ऐसा हाँ, होता है, ये फूल अच्छा है तो नहीं इससे प्रभु, चिपक जाना। साधक तो ज्ञान के साथ चिपकता है ना प्रभु जी। उसकी नहीं नहीं, प्यास यहाँ उसको साधक की बात लगता नहीं है है। वहां में से। सुनो सुनो, अच्छा, यहाँ साधक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अच्छा। जनरल पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक की बात हो रही ओके। यस 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 प्रभु जी। है। तो उसको कपड़ा अच्छा लगा, चिपक गया, हम्म, है ना। और उसने कुछ ऐसा देख लिया तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, एलर्जी हो जाती है। हम्म। तो वही कपड़ा जो कल अच्छा लग रहा था आज अच्छा नहीं लगता है, क्या बदल गया? कपड़ा या खुद वो या खुद। मान्यता है? हाँ, मान्यता है। मान्यता है ना, है। मान्यताएं बदली, इच्छा बदली, हम्म कामनाएं बदली, सब कुछ बदल गया भीतर। वही चीज हम्म। आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, हर साल घड़ी बदलता है, रिस्ट वॉच, क्यों नहीं? तो आज जो रिस्ट वॉच नई ली है वो सुंदर थी, अच्छी लगती थी, जरूरत थी या जो भी है, आज इसीलिए तो ली ना, इतना खर्चा, 50,000 की घड़ी, हम्म, लाख रुपए की घड़ी, है ना, अगले साल जी बदल जाती है, क्यों? घड़ी तो वही है। 50,000 लाख रुपए की जो घड़ी है वो एक साल में इतनी खराब तो नहीं हो जाती, है ना। लेकिन क्या है, जी भीतर जो है ना वो बदल रहा है, और उस हिसाब से जो है ना बाहर की चीजें से वो कभी चिपकता है, कभी उखड़ता है, कभी चिपकता है, कभी उखड़ता है। आपने देखा है ऐसा, जी जी, बिल्कुल। है ना। तो कभी इस व्यक्ति से चिपकता है, फिर उखड़ता है, कोई दूसरी व्यक्ति से चिपकता है, फिर उखड़ता है, ऐसा भी देखा होगा। जी जी। तो हम भंवर राम भाई को पूछ रहे थे कि ये जो आप हमसे जुड़े हो, चिपके हो, तो हम्म कुछ हम में देखा होगा, लेकिन फिर हम ऐसा क्या करें ताकि आप हमसे उखड़ जाओ, है ना। यानी भीतर आपके क्या चल रहा है, आपकी कौन सी मान्यता को मैंने पूर्ति किया ताकि आप हमसे जुड़े, और आपकी कौन सी मान्यताओं को हम पूर्ति ना करें ताकि हम आपसे उखड़ जाए। आप समझ रहे हो? यस यस प्रभु जी। तो हम ये कहना चाहते थे, यानी अगर आप कहीं पर भी चिपकते हो और उखड़ते हो ना, तो समझना कि आपके भीतर दोष है, हम्म गुण का दोष, है ना। कभी सत्व हम्म गुण होता है तो सारी चीजें अच्छी लगती है, तो कहीं और चिपक गए। फिर तमोगुण, रजोगुण ऐसा आता है तो वही व्यक्ति में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है, वहां से उखड़ जाता है। हम्म। यानी खुद को भी पता नहीं है कौन सा खेल चल रहा जी। है ना। कहीं इस हिसाब हम्म से तो नहीं चिपके, हमारा कहना ये था। तो जी। जैसे जैसे गुणों से पार जाते हैं, मान्यताओं से पार जाते हैं, तब निर्दोषता दिखती है। और हमने कहा था कि निर्दोषता ही निर्दोषता से मिलती है, मिलन होता है, उसके बाद में वो चिपकने का और उखड़ने का स्वभाव खत्म हो जाता है ना। तो चिपकने का कारण होता है, उखड़ने का कारण होता है, लेकिन जहां निर्दोषता होती है ना, वहां कारण ही खत्म हो जाता है। निर्दोषता तो में कारण ही खत्म अब, हो गए। हाँ, तो अकारण जब आप जुड़ते हो तो समझना सही जुड़े, हम्म निर्दोषता से जुड़े हो तो समझना सही जुड़े। और वो जो जुड़ना है ना वो सिर्फ होना मात्र है, उसको जोड़ कैसे कहोगे? क्योंकि यस वही प्रभु जी। स्वयं आपका स्वरूप है, जोड़ नहीं कहते हैं ना, होना मात्र है। Yes, यानी होना प्रेममय मात्र। हो जाना, जब निर्दोषता होती है तो प्रेममय हो जाना, हम्म और प्रेम में जुड़ना और उखड़ना क्या, होना मात्र रह जाता है। स्वरूप रह जाता है बस प्रभु जी, जो आप स्वयं ही हो। हाँ,
हाँ, तो वैसा है। इसके लिए इतनी शांति महसूस होती है, इतनी शीतलता महसूस होती है जब निर्दोषता से मिलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारे से हमारे पास जो आते हैं ना, वो सिर्फ निर्दोष लोग ही आते हैं, निर्दोषता ही आती है। और निर्दोषता से इधर उधर हुए ना, तो हम हमारे साथ रह ही नहीं पाते। फिर प्रभु जी उसको महक आने लगती है ना, फ्रेग्रेंस आने लगती है उसको होनेपन की। हाँ, और उसको फिर किसी आधार पे वो साधक विचलित नहीं होता, चाहे वो आधार गुण का हो या दोष का हो, वो निराधार हो हाँ, जाता है। हाँ। अकारण ओके। निराधार निर्दोषता, है ना, उसमें जो स्थित हो जाता है ना, बस फिर वो छोड़ने बिछड़ने से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वही मुक्त की स्थिति है। हाँ प्रभु चिपकना जी। उखड़ना, ये बंधन है। जो उससे पार चला गया ना, वही जीवन जीते जी मुक्त है ना, सिर्फ होने मात्र में है, मुक्त ही है। और वही सहजावस्था भी है प्रभु जी। हाँ जी, जीवन मुक्त ही सहजता अवस्था है। तभी भीतर परमाणु नहीं हिलते। हाँ, और इस अवस्था में जो है ना, फिर वो क्या पसंद करेगा बताओ। उसकी बहुत गहरी पसंद बात है। नहीं रहेगी, है ना, हम्म। पसंद नापसंद नहीं रहेगी। क्योंकि पसंद नापसंद का जो आधार था ना, गुण, वो नहीं रहा। वो निर्दोषता में जब स्थित हो जाता है, तो पसंद नापसंद नहीं रहती, सिर्फ होश रहता है। उसको क्या कहते हैं? चॉइसलेस अवेयरनेस। ओह प्रभु जी, यस। प्रभु जी, चॉइसलेस अवेयरनेस कैसे खिलाया है प्रभु जी आपने इसको। हाँ, तो असली चॉइसलेस अवेयरनेस जो है ना, वो निर्दोषता है। उसमें स्थित हो जाना, ओह, है ना, पसंद नापसंद से पार। अति विलक्षण हुआ प्रभु जी। कैसे खिलाया आपने चॉइसलेस अवेयरनेस को निर्दोषता के रास्ते से, गुण और दोष उससे मुक्त भी कर दिया। अकारण निराधार निर्दोषता। साधक समझते ही रह जाते हैं इसको कैसे धारण करना है, कैसे धारण करना है। वो शाब्दिक ज्ञान को आप एक दिव्य रूप दे देते हो और उसको जीवंत कर देते हो आप। जो सेंटर में स्थित हो गया ना, उसकी सारी पेरी फेरी जो है ना, वो जीवंत हो उठती है। जो सेंटर में स्थित हो गया उसकी सारी पेरिफेरी जीवंत होती है प्रभु जी। हाँ, ये सूत्र लिख लेना। हम्म। यानी आपकी भी, स्वयं की और दूसरों की भी। स्वयं की भी और दूसरों की भी पेरिफेरी जीवंत हो जाती है प्रभु जी। हाँ, ये महसूस करोगे। जो सेंटर में स्थित हो गया ना, हम्म। वो हर तरफ खिलते हुए फूल ही देखता है। खुद के भी उसके आवरण नहीं है। नहीं। पेरिफेरी पे जो है उसके भी आवरण उसको दिखते नहीं है, क्योंकि वो स्कैनर है उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और वो हाँ, सीधा अभेद दृष्टि से सीधा वो भीतर के तत्व को देख लेता है। बाहरी कोई आवरण दिखते ही नहीं है उसको। तो वो देखो। उसी निर्दोष स्थिति से है और देखता भी उसी स्थिति से है। हाँ, तो देखो, ये तो ठीक है, हम्म। ये तो पिछली बात हो गई। ओके। असली बात क्या है कि जो सेंटर में है स्थित, हाँ हाँ। वो जब पेरी फेरी में उतरता है ना, अच्छा। तो पूर्ण जीवंतता से उतरता है। और ओह। जो सेंटर में स्थित नहीं है ना, सिर्फ वही मरा मरा पेरी फेरी में जीता है। और इसीलिए आप हम्म। देखो ना, रोड पे, मार्केट पे, कहीं पर भी देखो, सारे मरे मरे हैं। यस, जीवन ही नहीं है। सिर्फ हाँ, प्राण है क्योंकि पर जीवन नहीं है उनमें। हाँ, वो सेंटर में स्थित नहीं है। और जो सेंटर में स्थित हो गया ना, उनका जीवन देखो, वो पेरी फेरी में भी जीवंतता से उतरता है पूर्ण रूप से। और उस जीवंतता को देखकर दूसरी पेरी फेरियां जीवंत हो उठती है ना। यस प्रभु जी। उसकी खिलावट ही अलग होती है, फ्रेग्रेंस ही अलग होती है सेंटर वाले पुष्प की। हाँ, फिर वो जो दूसरी पेरी फेरियां जीवंत हो उठी है ना, हम्म। वो जीवंतता भरा उस फल को लेकर अपने सेंटर में स्थित हो जाती है। ओके। तो पेरिफेरी भी सेंटर में आ गई जीवंतता को लेकर। ऐसे ही तो होता है। यस। ये एक इट्स रास्ता लाइक है। बटरफ्लाई। दूसरा रास्ता सीधा सेंटर से सेंटर का है, और सारा डांस पेरी फेरी पे हो रहा है। यानी जो सेंटर में स्थित हो गया है,
वो जो दिया जल गया है वो सीधा उस सेंटर को, उस सेंटर के दिए को भी जला देगा। और फिर हम्म। वो जब पेरी फेरी में उतरता है तो उसकी पेरी फेरी भी नाचने लगती है। ओह। ये दूसरा रास्ता कुछ समझ में आया? यस प्रभु जी। मतलब ये ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसम्यूट हो जाती है, सामने वाला पारस पत्थर को जैसे हाथ लगाया हाँ। और वो सोना बन गया। हाँ जी। तो देखो, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में, कि एक धातु की पट्टी है 1 फुट लंबी, हम्म। और वो बर्नर के पास लाते हैं, दिए के पास, और उसका एक यस छोर जो है ना वो गर्म होता है, तो धीरे 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 दूसरे छोर तक गर्मी पहुंच जाती यस यस है ना? यस। यस प्रभु जी। वैसे ही पेरीफेरी से पेरीफेरी जब टकराती है, तो अगर सतपुरुष की पेरीफेरी किसी भी की पेरीफेरी से टकराती है, तो अंत में उसका सेंटर वाइब्रेट होने लगता है, जागृत वहां हो पर जाता है। पहुंच जाता है ना? क्योंकि सतपुरुष भी पेरिफेरी में उतरता भी है तो वो सेंटर के माध्यम से ही उतरता है, वो सेंटर का केंद्र कभी छोड़ता ही नहीं है। हाँ। तो सामने तो वाले की पेरिफेरी भी सेंटर से की तरफ उसको ले जाकर, हाँ, जाती है। सेंटर तक पहुंचता है, वहां टच कर देता हम्म। है, क्योंकि सामने वाला है ना पेरीफेरी में अटका है ना, हम्म। वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये तो संत कैसे काम करता है वो आपने बता दिया प्रभु जी। हाँ जी, ये अंदर की बात है। ये तो युग पुरुष की कार्यशैली है, आपने बता दी प्रभु जी। ये युग पुरुष ऐसे उतरता है। फिर अर्जुन को कहता है, "दे, चल हाँ। मैं सारथी बनता हूँ, रथ तू चला। तुझे लगेगा कि तू पेरिफेरी पे, पर मैं तुझे सेंटर पे ला रहा हूँ।" हाँ, क्योंकि वो सारा कुछ देख रहा है ना। हमने कल कहा था कि जो सेंटर में है एग्जैक्टली। ना वो सबकी पेरीफेरी देखता है। सबकी पेरिफेरी देखता है। हाँ। और अर्जुन जो है ना सिर्फ खुद जहाँ सीमित है ना पेरीफेरी में, यस। वहीं तक उसकी पहुंच है, सीमित है। और जो सेंटर में स्थित है ना कृष्ण भगवान, वो सारी पेरीफेरी यानी 360 बाई 360 डिग्री, हर दिशा में, ओहो। हर पेरीफेरी में वो देखता है। हम्म। असीम अनंत हाँ। पेरिफेरीज उसको दिख रही है, 360 बाय 360। ओ माय हाँ, गॉड। यानी आपने वो 2 डायमेंशन वाला 360 देखा होगा ना, वैसा नहीं, अनंत डायमेंशन वाला 360 डिग्री, सिर्फ बियॉन्ड एक टाइम एंड बिंदु में से। स्पेस। हाँ, सिर्फ एक अरे। बिंदु में से वो, एक सेंटर में से वो अनंत डायमेंशन वाला 360 बाई 360 ऐसा, तो वो देख पाता है, वो पेरीफेरी देख पाता है। और अर्जुन एक बिंदु पे सीमित हो गया है, पेरीफेरी के एक बिंदु पे, हम्म। हम्म। है ना? यस। तो वहां से उठाकर उसको जो मूल केंद्र है वहां पर पहुंचा, तो सारे हथकंडे वो अपनाते हैं, फिर हम्म। अपना स्वरूप भी दिखा देते हैं कि इससे जी। मान जा, उससे मान जा, उससे मान जा, नहीं मानता है तो इससे मान जा, है ना? तो जैसे ही वो स्वयं का केंद्र दिखाता है, तब जाके वो केंद्र में, केंद्र की झलक उसको मिलती है, खुद के केंद्र की। तो कोई शब्द के माध्यम से पहुंच जाता है, कोई एनर्जी के माध्यम से, है ना? कोई यस प्रभु ऐश्वर्य जी। के माध्यम से। तो जिस पेरीफेरी के छोटे से हिस्से में वो फंसा है ना, वहां से उसी तरह से उसको उठाना ओके। है ना? तो कोई फंसा है साधना में, कोई हम्म। फंसा है व्रत में, कोई फंसा है आरती में, है जी। ना? जी। कोई फंसा है पूजा में, कोई फंसा है नास्तिकता में, कोई फंसा है साइंटिस्टता में। आप समझ रहे हो? यस। विभिन्न प्रकार की पेरिफेरी होंगी। यस। हाँ, तो जहां जहां जो जो फंसा है ना, वहां से उसको सिर्फ सेंटर की ओर ही मोड़ना है। और ओके। वही सत्पुरुष का कार्य है। ये सत्पुरुष की कार्यशैली है। पेरिफेरी किस भी प्रकार की हो, उसको सेंटर की तरफ बस अंदर कर देना है, अंदर भीतर उसके। और धीरे धीरे वो सेंटर की ओर खिसकता जाएगा। जैसे ही सेंटर में स्थित हो जाएगा, वही एनलाइटनमेंट है, क्योंकि वहां से 360 बाई 360 देख पाता है वो, सिर्फ वहीं से। यस। यस प्रभु और जी। वो सारा कुछ पेरीफेरी लाइट हो जाता है, एनलाइटनमेंट, है ना?
तो सेंटर में स्थित हो जाना वही एनलाइटनमेंट। तो प्रभु जी, ये जो विभिन्न प्रकार की पेरिफेरी है, उन सबको निर्दोषता के रास्ते से ही हमें सेंटर पे लेके आना है। हाँ जी, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट निर्दोषता का रास्ता है, बहुत इजी। शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, हम्म। नजदीक का जी। रास्ता है, शॉर्ट हम्म। स्वीट रास्ता है, बहुत अद्भुत आनंदमय रास्ता है ये। इस रास्ते पे चलते चलते फूल खिलने लगते हैं, आहा। आनंद आने लगता है। हाँ, इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत मीठा रास्ता है। यस प्रभु जी, ये बहुत मीठा है। सही बात है, अमृत है प्रभु जी ये। हाँ, बाकी सारे रास्ते लंबे हैं, इस क्योंकि रास्ते उसके से होनेपन तुरंत का पहुंच। अमृत है प्रभु जी, है ना? हाँ, हाँ, और ये जाना माना है, हाँ, इसीलिए। और ये क्योंकि वो खुद उसी है। रास्ते से आया है ना प्रभु जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। ये जाना माना रास्ता यस है, प्रभु तो जी, ज्यादा यस प्रभु दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यही प्रेम का रास्ता है ना, निर्दोषता ही प्रेम का जी। रास्ता है ना। आप यस, छोटे बच्चे को यही है देखो वो ना, छह प्रेम। महीने के बच्चे को, निर्दोषता के ऊपर तो प्रेम बरसता है ना। यस। वो छोटा बच्चा है, इतना निर्दोष है। और लायन का भी छोटा बच्चा है ना, वो भी कितना निर्दोष है, उसको भी प्रेम करने का मन होता है, लायन को नहीं होता हाँ। यस। है ना। तो जहां निर्दोषता है ना, वहां प्रेम बरसता ही है ऑटोमेटिक। हम्म। तो प्रेम और निर्दोषता, यही हम्म। रास्ता जाना माना है। यस प्रभु जी। बाकी सारे रास्ते लंबे हैं, रेगिस्तान वाले हैं। हाँ, उस पे बीज और इस खिले ना रास्ते, खिले कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इस रास्ते पे हर पल अमृत बरस रहा है, हर पल नृत्य है, संगीत है, फूल खिले हैं, सुगंधित रास्ता है ये, अरे प्रभु जी। है ना। इसके कंपेयर में यस और प्रभु कोई जी। रास्ता है ही नहीं, नहीं है निर्दोषता प्रभु के जी। रास्ते, है ना, वो एनलाइटनमेंट, बहुत इजी। और उसके जाने हाँ, जानी पहचाना रास्ता है उसका। वो आया भी वहीं से, तो उसको वापस सेंटर में जाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी सेंटर से वो पेरिफेरी पे आया था एक समय में। हाँ जी, तो कैसे ना कैसे वो कोई ना कोई सूत्र पकड़ के उसको वापस लेके जाया जा सकता है वहां पे। हाँ, और प्रभु जी, ये तो ऐसा कार्य हो गया कि जब उसको महक आने लगी अपने होनेपन की, और वो अपने सेंटर को छूने लगा, तो सभी को उसी निर्दोषता से वो देखने भी लगा, और सब में हाँ। वही केंद्र उसको दिखने लगा। और इस रास्ते से जो जाता है ना, वो नाचता हुआ जाता है, गाता हुआ जाता है। बाकी रास्ते जो है ना, नीरस है, थका थका, पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा भी, कोई भरोसा भी नहीं। हाँ हाँ प्रभु यहाँ जी। पर गारंटी है। हाँ, गारंटी। एग्जैक्ट गारंटी है। हाँ। गारंटीड खिलावट है प्रभु जी। ऐसा ही है। क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं है ना प्रभु जी, होनेपन में कैसे एफर्ट होगा? सहजता से, सहजता से, सहज। सिर्फ। हाँ, सहज। यानी गुरु का हाथ भी नहीं पकड़ना पड़े, साथ साथ चलना बस। हम्म। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा उछलता कूदता नाचता गाता, हाथ छोड़ के हम्म। भागता है ना, ऐसा कुछ मिल जी जाता है जी। सौंदर्य, है ना। हाँ। तो उसके डैडी का हाथ छोड़कर नाचता हुआ पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जैसे ही यस कुछ प्रभु दिखा ना, नाचता हुआ तुरंत पहुंच जाता है पहले, है जी। ना, यस। हाथ छोड़ के। हाँ, हाँ, एक रास्ते से जा रहे हो आप, बच्चा का हाथ पकड़ा है ना, उसको बोला है कि आइसक्रीम की दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है। आधे रास्ते हम्म। तक तो जो है ना, वो हाथ पकड़ के चलता है, फिर जैसे ही दुकान दिखती है ना, हाथ छोड़ के भागता है या नहीं बता। यस प्रभु जी। तो निर्दोषता का जो रास्ता है ना, वो वैसा है। बच्चा निर्दोष है, और आइसक्रीम भी हाँ। निर्दोष है ना। तो आप समझ रहे हो। यस प्रभु जी। हाँ, इतना आसान है, इतना आसान है। तो तुरंत पहुंच जाता है, आइसक्रीम खाने लगता है, फिर वो डैडी की वेट करता है, और उसको भी खिलाता है फिर जब पहुंचता है तो। कितना तो कितना रस है एनलाइटनमेंट प्रभु जी इतना, इस रास्ते हाँ, में। इतना है। तो एनलाइटनमेंट ऐसा है। तो जिन जिन लोगों ने वो काजू कतरी का स्वाद चख लिया ना, वो पहुंच गया समझ। सहज।
सहज तरह से पहुँच गया प्रभु जी। गारंटीड मिठास है प्रभु जी इस काजू कतली में। गारंटीड ब्लेसिंग्स है। हाँ जी, ऐसा ही है। और फिर उसको डर नहीं लगता प्रभु जी। जब उसको दिखने लगता है कि हाँ, वो भी मैं जो निर्दोषता का केंद्र हूँ और मुझे जाना जहाँ है वो भी निर्दोषता का ही केंद्र है, तो ये मेरी जाना-माना रास्ता है, तो मुझे नाचते-कूदते ही जाना है। फिर मुझे हाथ भी छोड़ के अगर मैं चले जाता हूँ 10 कदम आगे, तो उसको हुँ, डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता बिल्कुल है। भी नहीं। तो देखो हाँ, कैसा क्योंकि है उसको कि पता है। एक, हाँ, एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है। हुँ, हुँ, दोनों 5 फीट दूर पे है, तो उतना आकर्षण नहीं होगा। जैसे-जैसे नज़दीक-नज़दीक आते जाएँगे ना, फिर हुँ, आपके हाथ में नहीं रहेंगे, वो अपने आप चिपक जाएँगे। क्योंकि लाइक है ना, सेम है ना, हाँ, एक हाँ, ही है। यस, मिलन हो तो जाता है। निर्दोषता ही निर्दोषता निर्दोषता का से मिलन होता मिलती है। है यस, ना? तो मैग्नेट ही मैग्नेट से, और एनलाइटनमेंट वो हो ही, चाहे पेरीफेरी में भी हो, आप एनलाइटन ही हो, हाँ, तो सेंटर में भी एनलाइटनमेंट है, पेरीफेरी में भी है, सिर्फ यस। मिलना बाकी है बस। ओह! ओह! क्या बात की है। एनलाइटमेंट तो आप एनीवेज़ हो, पेरिफेरी पे हो या सेंटर पे, सिर्फ मिलना हाँ, बाकी है प्रभु जी। हाँ, तो वो मिलन हो जाएगा ना, तो फिर सब जगह पे जो है ना 360 बाय 360 में सब दिखेगा वो। शॉर्ट अब एंड वो स्वीट। एनलाइटनमेंट पेरीफेरी में ढका हुआ है ना? हुँ, यस। सेंटर में जाते वो खिल जाएगा, अनावरण हो जाएगा, और वो निरावरण दृष्टि से सारा कुछ 360 बाय 360 सब जगह वही दिखेगा। प्रभु जी। तो देखो कैसा है, बहुत सारे रूपक लेने पड़ते हैं ना, हाँ, है ना? कभी हम फूल का, सुगंध का, नृत्य का, संगीत का, रास्ते का, अमृत का, ये सारा रूपक लेकर एक स्टोरी खड़ी करते हैं, तब आपके उसमें हुँ, बैठता है कि हाँ एग्जैक्टली, फिर चीजें आसान हुँ, हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरी, रूपक प्रतीक में हम समझाना है ना? तो वही रास्ता अद्भुत है। सतपुरुष का इतना प्रैक्टिकल, इतना शॉर्ट एंड स्वीट, गारंटीड सहजावस्था प्रभु जी। खिलावट हो हाँ, ही जाएगी अगर निर्दोषता से सहजावस्था। हाँ, वो हो ही जाती है, हो ही जाती है। तो आपने देखा होगा, एक जो गुलाब की कली है ना, उसके ऊपर उसके हुँ, जो पत्ते हैं ना लगे हुए रहते हैं, वो कली, हुँ, वो ग्रीन पत्ते के भीतर है ना? हुँ, लेकिन है तो गुलाबी ना, बिल्कुल, यस। आवरण से ढका है बस। जैसे जैसे वो खिलता जाएगा, यानी कली से गुलाब, फुल ब्लॉन कहते हैं ना क्या, पूर्ण हुँ, खिला हुआ गुलाब, उसके बीच का जो अंतर है ना, हम वो रास्ते की बात कर रहे हैं, पेरी फेरी से सेंटर, जी, है ना? और वो सारे ग्रीन पत्ते जो है ना, वो अपने आप खिल जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे, हटते जाएंगे, और भीतर से वो हुँ, कली खिलती जाएगी। वो जो रास्ता है ना, बहुत ही अद्भुत है। हम उस रास्ते से आपको ले जा रहे हैं, और वो आप स्वयं हो ही। तो क्या कली गुलाब नहीं है ही? है ही जब प्रभु सेंटर जी। में आएगा तो फुल ब्लॉन, है ना, हुँ, पूर्ण खिलावट। जब सेंटर में आएगा तो पूर्ण खिलावट। अभी पेरी फेरी में है तो कली की तरह है, स्वरूप तो वही है ना। यस प्रभु जी, वही स्वरूप है। हाँ, अभी ग्रीन पत्तों से ढका हुआ दिखता है। पर युग पुरुष को 360 बाय 360 डिग्री सब कुछ दिखता है। हाँ जी, और वो वहीं लेके जाएगा। तो बहुत ही अद्भुत रास्ता है, और साधना वाला रास्ता है ना, रेगिस्तान से होके जाता है। प्रभु जी, सच में। हाँ, और निर्दोषता वाला जो है ना, बगीचे से होके जा रहा साधना का रास्ता रेगिस्तान से जाता है, निर्दोषता का रास्ता बगीचे से जाता है प्रभु जी। है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को